हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे MSDS के बारे में, डैट मीन्स मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे MSDS क्या है। फिर हम बात करेंगे आपसे MSDS को कौन प्रिपेयर करता है। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे MSDS के एवरेज सेक्शन के बारे में, डेट मीन्स इसमें 16 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डीपली में पूरा समझेंगे, एक एक सेक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे MSDS क्या है। MSDS एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी केमिकल या हजार्डस सब्सटेंस के पोटेंशियल हजार्ड तथा सेफली उसके साथ हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी शामिल होती है। अब हम बात करेंगे MSDS का प्रिपरेशन कौन करता है। तो MSDS का प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर के द्वारा किया जाता है। जो भी केमिकल या फिर हजार्डस सब्सटेंस का वो निर्माण कर रहा है, तो उस मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर के द्वारा प्रत्येक इंडिविजुअल केमिकल्स या फिर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल MSDS का भी निर्माण किया जाना चाहिए। और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के साथ ही उसका जो MSDS होता है उस एम्प्लॉयर को या फिर उस कस्टमर को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे MSDS के 16 सेक्शन के बारे में, डेट मीन्स MSDS में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो एक एक कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ से समझते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो सब्सटेंस होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में होता है, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उसका क्या यूज होता है, या फिर उसका कोई अदर सब्सटेंस का नाम है तो वो मेंशन होता है। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपका जो सप्लायर है उसका डिटेल्स रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका टेलीफोन नंबर होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, या फिर कोई फैक्स नंबर है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है, जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन में आपका कंपोजिशन और इन्फॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट, यानी कि जो मटेरियल होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है कि जो हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं या फिर जिस मटेरियल को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि कोई मिक्सर है या फिर कोई एरोमेटिक कुछ मटेरियल्स है या फिर हाइड्रोकार्बन है, इन सब चीज़ों का क्या रेंज होता है, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकता है जो एम्प्लॉयर होता है कि सी सेक्शन 16, उसमें क्या होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे ये मेंशन कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन में आपका हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें कि हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि उसमें कोई हजार्डस सब्सटेंस तो नहीं है, यदि है तो क्या है। फिर आपका कोई ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकता है, या फिर कोई लॉन्ग डैमेज हो सकता है, या फिर उसको अगर हम सॉलिड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर उसका कोई स्किन इफेक्ट तो नहीं है, या फिर मान लीजिए उसको हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपका ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन होता है। फिर आपका इसी में सेफ्टी हजार्ड्स भी मेंशन होता है, जैसे कि कोई फ्लेमेबल क्लासिफाइड है, या फिर किसी टेम्परेचर पे इग्नाइट कर रहा है, या फिर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है, मे बी फ्लेमेबल रेंज यानी कि LEL UEL क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपका सेफ्टी हजार्ड्स में मेंशन होता है। फिर आपका इसी में आपका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में ही इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में भी मेंशन होता है, जैसे कि टॉक्सिस है, या फिर कोई मे बी लॉन्ग टर्म यानी कि एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, या फिर कोई क्रोनिक इफेक्ट भी है, तो आपके इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है। या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि इसके लिए हमको रिस्क असेसमेंट का कैरी आउट करना होता है, या फिर जो इसका एक्सपोजर रिस्क है वो क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, वो सब इसमें भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आपका फर्स्ट एड मेजर्स होता है, जैसे कि जब भी हम किसी सब्सटेंस का हमारे शरीर में इनहेलेशन हो रहा है या फिर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हमको क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स दिखेगा या फिर उस सब्सटेंस का हमारे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कुछ होता है तो हम इसमें फर्स्ट एड मेजर्स क्या ले सकते हैं, इसका इसमें पूरा विधिवत जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ सेक्शन में आपका फायर फाइटिंग मेजर्स होता है, इसमें कि फायर फाइटिंग हेतु कौन कौन से मीडिया का हम यूज कर रहे हैं या फिर किसको नहीं करने का है, जैसे कि एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या हो गया, अनसूटेबल एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या हो गया, या फिर कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि अगर फायर हो गया तो हम अगर उससे लड़ने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे जानकारी मेंशन होता है। सिक्स सेक्शन में आपका एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स होता है, यानी कि जो भी वो मटेरियल है अचानक से अगर रिलीज कर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि उसमें आपका पर्सनल प्रिकॉशन क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रिकॉशन क्या हो सकता है, या फिर जो आपका स्प्लिजेज हुआ है उसका क्लीन अप का मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता है।
नेक्स्ट है 7th नंबर में आपका हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में होता है। उसको हैंडलिंग कैसे करना है, उसका स्टोरेज हम किस में करना है, मान लीजिए कैसे कर सकते हैं, उसका ड्रम में कर सकते हैं या फिर ओपन एरिया में कर सकते हैं, ये सब चीज़ इसमें मेंशन होता है। ठीक है, किस टेम्परेचर में हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं यानी कि स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में हम रख रहे हैं वो कहीं ट्रांसफरेबल तो नहीं है, मान लीजिए कि जैसे कि रिएक्शन तो नहीं कर सकता है, टैंक का क्लीनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ अगर रिकमेंडेशन मटेरियल है कि नहीं इस मटेरियल को इसी चीज़ में ही रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो सप्लायर है वो इस चीज़ का क्राइटेरिया बनाए तो उसमें उसको रखना होगा। ठीक है, या फिर कोई अनसूटेबल मटेरियल भी हो सकता है कि भाई इसको इसमें नहीं रखने का, नहीं तो ये रिएक्शन कर जाएगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है वो देता है। ठीक है, इसमें मेंशन करता है। नेक्स्ट 8 नंबर में आपका एक्सपोजर कंट्रोल यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में होता है कि अगर हम इसका एक्सपोजर कर रहे हैं उसका क्या लिमिट होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका TLB, TWA, STEL ये मेंशन होता है। ठीक है, जो कि एक आपका जो एक्सपोजर कंट्रोल्स बोर्ड के द्वारा भी अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तो उसके बारे में भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। या फिर जब भी हम इसका हैंडलिंग कर रहे हैं या फिर इसके साथ कार्य कर रहे हैं तो हमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन क्या ले सकते हैं, या फिर हैंड के लिए क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आई के लिए क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, बॉडी के लिए क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, इन्वायरमेंटल के लिए जो इन्वायरमेंटल में इसका एक्सपोजर हो सकता है इसके लिए क्या कंट्रोल्स लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एक्सपोजर मेजर्स का एक मेथड तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट 9th सेक्शन में आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे को किस कलर का है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, जैसे कि किस प्रेशर में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, इनिशियल उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर में सोलूबल कैसे हो सकता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लेमेबल लिमिट यानी कि अपर लोअर लिमिट ये दोनों मेंशन होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मेंशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर में आपका स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम किस कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना करे। इसमें बहुत सारे कंडीशन जो होते हैं अवॉइड करने का होता है, जैसे मान लीजिए हीट हो गया, फ्लेम्स हो गए या फिर स्पार्क हो गया, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे मेंशन करता है कि अगर फ्लेमेबल है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। या फिर कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ पे किसी मटेरियल को भी अवॉइड करना होता है ताकि वो किसी दूसरे जो आपका सॉफ्टेंस है वो दोनों एक में रिएक्शन ना कर जाए। ठीक है, कुछ ऐसे भी हजारस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत ही घातक होते हैं, तो इनको हम नॉर्मली स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया जाता है आपका जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट 11th नंबर में आपका टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका क्या टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे वो मेंशन करता है। ठीक है, इसमें एक्यूट क्या हो सकता है, क्रोनिक में क्या हो सकता है, ये जो सब्सटेंस होता है उसका ह्यूमन के हेल्थ इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी मेंशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि पारिस्थितिक जानकारी। इस सेक्शन में क्या होता है कि टोटल आपका जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने हेतु यानी कि इन्वायरमेंट को सहायता प्रदान करने हेतु जानकारी शामिल की जाती है, जो कि स्थल और जलीय दोनों प्रकार के इन्वायरमेंट के लिए इसमें जानकारी शामिल होती है, जिसमें कि आपका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और इकोटॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दोनों शामिल होती है। ठीक है, जिसमें कि जो आपका सब्सटेंस है वो मोबिलिटी टाइप का है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, बायो एक्यूमुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इकोटॉक्सिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में पूरा इसमें जानकारी शामिल होती है। 13 नंबर में आपका डिस्पोजल कंसिडरेशन होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हो सकता है जो आपका लीगल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कुछ लोकल रेगुलेशन हो सकता है या फिर स्टेट के या फिर फेडरल के द्वारा या फिर किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा भी अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तो उसके हिसाब से इसको कहाँ डिस्पोजल करना है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मेंशन होता है। नेक्स्ट 14 नंबर में आपका ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है कि अगर हमको किसी में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्लास निर्धारित किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी हो सकता है, या फिर उसका हैजकैम कोड क्या हो सकता है, या फिर हजार्ड क्लासिफिकेशन जो होता है, पैकिंग ग्रुप होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी मेंशन की जाती है कि अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, तो वो क्या है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर में आपका रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसका लीगल रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जैसे कि कुछ नेशनल लेजिग्नेशन के कुछ कोड्स हैं या फिर कुछ सजेशन है, कुछ सेफ्टी फ्रेजेज है, कुछ
रिस्क फ्रेजेज है तो यहाँ पे शामिल किया जाता है। या फिर हजार्ड का कुछ कैटेगरी है, जैसे कि हार्मफुल हो गया, कार्सिनोजेनिक हो गया, या फिर डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर आपका पैकिंग और लेवलिंग का भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में ये सब शामिल होता है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट सेक्शन होता है 16th नंबर का, इसमें आपका अदर इन्फॉर्मेशन शामिल किया जाता है, जैसे कि कुछ रेफरेंसेस हो गए, या फिर कोई टॉपिक ऐसा है उसको हाईलाइट करने का है तो यहाँ पे वो कर सकता है, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन भी दे सकता है, या फिर कुछ सजेशन देना है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ टेक्निकल कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में वो शामिल कर सकता है। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।